फ्रेंड्स, यकीनन आपने मटन कुन्ना बनाया भी होगा और खाया भी होगा, लेकिन आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बिल्कुल नए अंदाज में मटका मटन करी की रेसिपी। आप यकीन जानिए फ्रेंड्स, ये बहुत मजेदार बनकर तैयार होता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, ये मैंने हाफ केजी मटन लिया है। कोशिश कीजिएगा कि मटन के थोड़े बड़े पीसेस इस्तेमाल करें। अब इसमें चंद अज्जा शामिल कर लेते हैं। ये मैंने एक बड़ी प्याज बिल्कुल बारीक स्लाइसेस में कटी हुई ली है। 1.5 टीस्पून बारीक क्रश किया हुआ अदरक शामिल किया है और 1.5 टीस्पून ही बारीक क्रश किया हुआ लहसुन, 1 टेबल स्पून पिसी हुई हरी मिर्चें और 1/4 कप दही। ये चंद मसाले लिए हैं। हाफ टी स्पून पिसी हुई कश्मीरी लाल मिर्चें, हाफ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, हाफ टी स्पून या हस्बे जायका नमक, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून पिसा हुआ सफेद जीरा और 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 2 टेबल स्पून सरसों का तेल। ये मटका मटन सरसों के तेल में बनाया जाता है, लेकिन आप चाहें तो सरसों के तेल की जगह कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन तमाम अज्जा को आपस में बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, मटन को मैरिनेशन का टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, बस बोल को साइड पर रख देते हैं और जल्दी से मटका मटन के लिए भगार तैयार कर लेते हैं। गोश्त हांडी में बना रहे हैं, इसलिए सरसों का तेल अलग से पैन में शामिल करके हांडी के लिए तैयार कर लेते हैं। ये मैंने 1/4 कप सरसों का तेल लिया है। पहले सरसों के तेल को तेज़ गरम कर लेना है। जब इसमें से तेज़ी से धुआं निकलने लगे तो फ्लेम को ऑफ कर देना है और जब ऑयल तकरीबन ठंडा हो जाए तो हांडी में शामिल करना है। हांडी में गरम गरम ऑयल शामिल नहीं करना। ऑयल तकरीबन ठंडा हो गया है, अब इसे हांडी में शामिल कर देते हैं। फ्रेंड्स, हांडी में पकाने के लिए सिर्फ 2 तरह की आंच इस्तेमाल की जाती है, या तो मीडियम या फिर लो। मैंने फ्लेम को इस वक्त मीडियम रखा हुआ है। अब इसमें ये साबुत मसाले शामिल कर लेते हैं। 1 अदद बड़ी इलायची, 2 अदद सब्ज इलायची, हाफ टी स्पून सफेद जीरा, हाफ टी स्पून साबुत काली मिर्चें, 5 से 6 लौंगे, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का और ये 1 बादियान का फूल। और ये मैंने 4 से 5 कश्मीरी लाल मिर्चें लिए हैं और 2 अदद तेजपात लिए हैं। अब इन्हें मीडियम फ्लेम पर थोड़ा कड़कड़ा लेना है। और फ्रेंड्स, ख्याल रहे कि जो हांडी में आपने चमचा इस्तेमाल करना है या तो लकड़ी का होना चाहिए या फिर सिलिकॉन का। फ्रेंड्स, चंद रेसिपीज के लिए मटका अरेंज करना मुश्किल होता है और हांडी तो तकरीबन हर किसी के घर में होती है, तो हांडी मटके की जगह आसानी से इस्तेमाल की जा सकती है। मैंने हांडी में गोश्त का तमाम मिक्सचर शामिल कर दिया है। अब मुस्तकिल चमचा चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर 6 से 7 मिनट बहुत अच्छे से भून लेना है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं प्याज ने और गोश्त ने अपना काफ़ी हद तक पानी छोड़ दिया है और गोश्त का कलर भी चेंज हो गया है। मैंने गोश्त को 6 से 7 मिनट भूना है। अब इसमें ये मैंने सिर्फ 1 कप गर्म पानी शामिल किया है। फ्रेंड्स, ख्याल रहे कि ठंडा पानी शामिल नहीं करना। जब हांडी में पकाएं और पानी डालने की ज़रूरत पड़े तो गर्म पानी शामिल करना है, क्योंकि एकदम ठंडा पानी शामिल करें तो खुदा न ख्वास्ता हांडी फट भी सकती है। फ्रेंड्स, ये मैंने छोटे साइज की लहसुन की 2 पोटलियां शामिल की हैं। ये ज़रूर शामिल कीजिएगा। पकने के बाद इसमें जो गूदा सा बन जाता है वो बहुत मज़े का लगता है। फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर दिया है। फ्रेंड्स, ये मैंने छोटे साइज का पेड़ा लिया है। अब इस तरह दोनों हाथों की मदद से बेलते हुए मोटी सी और लंबी सी रस्सी सी बना लेनी है। ये एक रस्सी सी बनकर तैयार है। अब इसे इस तरह से हांडी के ढक्कन के पूरे किनारे पर फिक्स करते हुए अटैच कर देना है। अब हांडी के ढक्कन को इस तरह हांडी पर रखकर चंद सेकंड प्रेस करके रखेंगे ताकि ढक्कन हांडी पर बहुत अच्छे से फिक्स हो जाए। ढक्कन हांडी पर बहुत अच्छे से फिक्स हो गया है। अब बिल्कुल लो फ्लेम पर तकरीबन 1 घंटा पकाना है। मैं आपको फ्लेम भी दिखा देती हूँ कि फ्लेम को कितना लो रखना है। फ्रेंड्स, आपको जो इस वक्त फ्लेम नज़र आ रही है, बस इतनी ही लो फ्लेम पर घड़ी देखकर आपने 1 घंटा पकाना है। फ्रेंड्स, 1 घंटा पका लिया है। अब छुरी की मदद से हांडी की लिड को अलहदा कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हांडी में बहुत ज़्यादा स्टीम होती है, इसलिए बहुत एहतियात से हांडी की लिड हटाइएगा। जैसे कि मैंने बेकिंग ग्लव्स का इस्तेमाल किया है।
अगर इस तरह से आटा हांडी के किनारे पर रह जाता है तो इस तरह से छुरी की मदद से रिमूव कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, मटन बहुत अच्छे से पका है और बिल्कुल भी तले पर नहीं लगा। मैं आपको मटन भी चेक करके दिखा देती हूँ कि कितना बेहतरीन नरम मुलायम गल के तैयार हुआ है। अब बस 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पर भून लेना है ताकि इसमें जो प्याज वगैरह है वो बहुत अच्छे से स्मूथ हो जाए। फ्रेंड्स, मटन को बहुत अच्छे से मैंने भून लिया है। अब इसमें ये मैं हाफ कप पानी शामिल कर रही हूँ। अगर आपने थोड़ा पतला रखना है यानी कि थोड़ी ग्रेवी रखनी है तो फिर आप 1 कप भी शामिल कर सकते हैं। ख्याल रहे कि गर्म पानी शामिल करना है। वैसे ये मटका मटन जरा भुना भुना सा रखा जाता है। अब इसमें ये मैंने थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरा धनिया शामिल किया है। अब इसे कवर कर देती हूँ। सिर्फ 2 मिनट दम पर पकाऊंगी ताकि ऑयल बहुत अच्छे से ऊपर आ जाए। 2 मिनट दम पर पका लिया है। आप देख सकते हैं ऑयल ऊपर आ गया है। ये हमारा मजेदार मटका मटन बनकर तैयार है। आप इसे तंदूरी नान के साथ सर्व कीजिए और पराठे के साथ भी ये बहुत मजे का लगता है। फ्रेंड्स, आप इस मटका मटन को छोटे साइज के मटके में भी सर्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। ये मटका मटन बहुत मजेदार बनकर तैयार होता है। फ्रेंड्स, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।